हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लर्न विद राहुल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे, भारत एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है और इसका एक विशालकाय संविधान है। वह इन सब को चलाने के लिए एक कार्यपालिका की आवश्यकता भी होती है। इसी व्यवस्था का संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति ही होता है। परंतु दोस्तों, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। भारत में औपचारिक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, परंतु वह इन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 52 में निहित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। इसका उत्तर दोस्तों हमें अनुच्छेद 58 से मिलता है। इसके अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, भारत सरकार में किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसका अर्थ है कि कोई भी सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड बेस्ड है। उम्मीदवार को 50 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो, वह उसको 15,000 की राशि जमानत के तौर पर निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष में जमा करनी पड़ती है। निर्वाचन में शामिल सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा ना चुनकर बल्कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं। जैसे संसद के दोनों सदन के सदस्य अर्थात लोकसभा व राज्यसभा दोनों के, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी भूमिका अदा करते हैं। वैसे तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह तब तक पद धारण कर सकता है जब तक कि उसका कोई विकल्प उसका पद ग्रहण ना कर ले। परंतु इन 5 वर्षों के भीतर भी राष्ट्रपति अपना कार्यकाल को छोड़ सकता है त्यागपत्र देकर, अथवा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह महाभियोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इस प्रक्रिया में शामिल सदस्य लोकसभा, राज्यसभा व मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि राज्यसभा के होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति देश के सभी संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति अथवा हटाने का अधिकार रखता है, जैसे प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रण महानिरीक्षक, वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग तथा उनके सदस्य, इन सब की नियुक्ति अथवा हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा बल का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। राष्ट्रपति चाहे तो सम्मन जारी करके लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के तहत अधिकार होता है कि वह किसी भी कानून पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह मांग सकता है। वह उनसे प्रश्न पूछ सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी होती है। वह 3 स्थितियों में आपातकाल लगा सकता है।
राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। यह तीनों आपातकाल की परिस्थितियां हैं जिसको राष्ट्रपति ही लगा सकता है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी को क्षमा याचना देने का अधिकार है, चाहे उसका अपराध कितना भी दंडनीय क्यों ना हो। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वीटो शक्ति, जिसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वह स्वीकृति दे चाहे ना दे, वह उसको लौटा भी सकता है। परंतु दोबारा विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास आए तो वह बाधित हो जाता है स्वीकृति देने के लिए। परंतु वह चाहे तो विधेयक को किसी भी समय सीमा तक अपने पास रख सकता है बिना स्वीकृति प्रदान किए। यह इसकी वीटो पावर है, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है।